आपने दुनिया के कई इलाकों में आने वाले बड़े बड़े तूफ़ानों के नाम सुन रखे होंगे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मगर इस रोए ज़मीन पर एक ऐसा खौफनाक अजीम तूफ़ान भी आ चुका है कि जब अल्लाह ताला औलाद आदम से नाराज़ हुआ और उसके नाजिल करदा तूफ़ान की लपेट में सारी ज़मीन आ गई और जिसने तमाम औलाद आदम को गर्क कर दिया, सिवाय एक कश्ती और उसके मुसाफिरों को। इस कश्ती पर बैठे हुए 80 लोग बच गए और आज के तमाम इंसान इन्हीं 80 लोगों की नस्ल से पैदा हुए। कुदरत ने औलाद आदम को एक दूसरा मौका दिया। ज़मीन की तारीख़ का ये सबसे बड़ा तूफ़ान कौन सा था और ये 80 लोग कौन थे जो बच गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन में आबाद किया तो उनकी औलाद में खूब बरकत फरमाई और औलाद आदम से इंसानों की बहुत सी बस्तियां आबाद हो गईं। इस वक्त तक तमाम लोग साबका अंबिया की तालीमात के मुताबिक सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। मगर औलाद आदम का अल्लाह ताला की इबादत करना शैतान पर बहुत ज़्यादा गिरा गुजरता था और वो इस सोच में था कि किसी न किसी तरह औलाद आदम को गुमराही में मुब्तला करके अल्लाह ताला की रहमत से दूर किया जाए। शैतान को ये मालूम था कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, इसलिए इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने के बारे में उसने एक चाल चली। उसने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि तुम्हारे नेक बुजुर्ग जो फोत हो चुके हैं उनके नामों के मुजस्मे यानी बुत बनाकर रख दो ताकि इन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो। फिनांचे लोगों ने ऐसा ही किया। फिर जब ये मुजस्मे बनाने वाले मर गए तो इनके बाद आने वाले लोगों ने लाइल्मी में ये समझा कि हमारे बाप दादा इन्हीं मुजस्मों की इबादत किया करते थे। बस उन्होंने इन नेक लोगों के बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। इस तरह इनके दरमियान शिर्क फैल गया। जब लोगों में अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा आम हो गई तो अल्लाह ताला ने इन्हें सीधी राह पर लाने के लिए इन्हीं में से एक बंदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, मगर कौम ने सरकशी का मुजाहिरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और आपकी दावत को मानने से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की सरकशी के बावजूद इन्हें 950 साल तक तबलीग करते रहे कि वो अपने इन झूठे बुत खुदाओं को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करें। मगर इनकी कौम नहायत हट दरम थी। हद ये थी कि जब इनमें से एक नस्ल के लोग मरने के करीब होते तो वो अपने बाद वालों को ये वसीयत करके जाते कि तुम नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना। यानी वो ठान चुके थे, इनकी तबीयत ऐसी ही बन गई थी कि अब किसी सूरत भी इन्होंने ईमान और हक़ को कबूल नहीं करना। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकियां देते कि अगर तुम इस तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। यही नहीं, इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम हमें जिस अजाब से डराते हो वो अजाब हम पर ले आओ। अल्लाह ताला ने भी आपको वही के ज़रिए आगाह कर दिया कि जिनकी किस्मत में ईमान था वो ला चुके हैं, अब मज़ीद लोग ईमान नहीं ले आएंगे और ये लोग अजाब के ही मुस्तहिक हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की तबलीग के बावजूद इन पर सिर्फ 80 लोग ही ईमान लाए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए आगाह कर दिया कि आपकी कौम पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान अजाब बनकर नाज़िल होने वाला है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार कीजिए जिसके ज़रिए आप और आपके साथियों को बचा लिया जाएगा। चनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक मैदान में कश्ती तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। जब आपकी कौम के लोग आपके पास से गुजरते तो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि यहाँ तो दूर दूर तक पानी भी मौजूद नहीं और आप पानी में चलाने के लिए कश्ती बना रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम इन्हें जवाब देते कि जिस तरह आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो इसी तरह एक दिन तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा और तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार कौन होता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमिन बंदों को, जिनकी तादाद तकरीबन 80 थी, अपने साथ कश्ती पर सवार कर लिया। इनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम, याफ्स और इनकी बीवियां भी शामिल थीं।
फिर आपने अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी अपने साथ कश्ती पर सवार कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान भेजा कि आसमान से भी ज़ोरदार बारिश बरसने लगी और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा। चंद लम्हात के अंदर पानी इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती तैरने लगी। जब कौम नूह पर सख्त तूफ़ान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया तो कौम नूह के सरकश अफराद पानी में डूबकर हलाक हो गए। ये तूफ़ान दुनिया में आने वाले तूफ़ानों की तरह कोई मामूली तूफ़ान ना था। इस तूफ़ान की वजह से बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए। चनांचे जिन काफिरों ने पहाड़ों पर जाकर बचने का फ़ैसला किया वो सब डूबकर हलाक हो गए। तुग़यानी के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजों में सही और सलामत चल रही थी, इसलिए कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह ताला की हिफाजत के साथ चल रही थी। इसी दौरान आपने अपने मुशरिक बेटे जिसका नाम याम था उसको आवाज़ दी कि आओ आप भी हमारे दीन में शामिल होकर हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। मगर आपका ये बेटा काफिर था। उसने आपके साथ कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया और उसने जवाब दिया कि मैं किसी बड़े पहाड़ की पनाह ले लूँगा और वो मुझे पानी में डूबने से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि इन दोनों के दरमियान एक बड़ी मौज हायल हो गई और उनका बेटा डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा भी अपने साथ सवार कर लिया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज रोए ज़मीन पर इन जानवरों की नस्ल हमें देखने में नज़र ना आती और ये सब जानवर भी तूफ़ान की नज़र हो जाते। आसमान से शदीद बारिश और ज़मीन से पानी के फुवारे निकलने पर ज़मीन पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया जिसमें तमाम कफ़ार डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पे सवार थे। अल्लाह ताला का तय करदा फ़ैसला पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारे ऊपर पानी है इसे पी जाओ और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दो। दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ज़मीन का पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आने लगी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई जो कि इराक़ के शहर मोसल के करीब है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप सलामती के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर जाएं। आप और आपके मुसलमान साथियों पर अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का साया रहेगा और इनमें से कुछ की नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर कुफर की राह इख्तियार करेंगे। इनका मकसद दुनिया का ऐशो आराम होगा लेकिन आखिरकार इन्हें दर्दनाक अजाब सहना पड़ेगा। कफ़ार को हलाक करने के बाद ज़मीन को खुश करके अल्लाह ताला ने रहने के काबिल बना दिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद जो कश्ती में आपके साथ सवार थी इनसे इंसानी नस्ल को बाकी रखा। साम की नस्ल से अरबी, फ़ारसी और रूमी वजूद में आए। याफ्स की नस्ल से तुर्क, सिकालिबा और याजूज माजूज पैदा हुए और हाम की नस्ल से किप्ती, सोडानी और बर्बरी अक़वाम वजूद में आईं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले तूफ़ान से सिवाय कश्ती में सवार अफराद के तमाम लोग हलाक हो गए थे। इनसे आगे फिर इंसानी नस्ल का सिलसिला चला। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरे आदम कहा जाता है।